जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रेया गुप्ता एजुकेशन पर। मैं श्रेया गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मानवीय संसाधन किसे कहते हैं तथा प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। हमने पार्ट 1 में देखा संसाधन किसे कहते हैं, परिभाषा, उदाहरण ये से भी देखा, कितने प्रकार के संसाधन है इनको देखा। तो आइए पार्ट 2 में हम देखेंगे मानवीय संसाधन किसे कहते हैं तथा प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। इनके बारे में आज देखेंगे हम। तो चलिए, प्राकृतिक संसाधन क्या है, तो हम देखेंगे प्राकृतिक संसाधन तथा मानवीय संसाधन। दूसरा है प्राकृतिक संसाधन क्या है, तो वे संसाधन, ऐसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। संसाधन क्या होता है, तो ये हमने पार्ट 1 में देखा है। जिनको भी नहीं पता हो कि संसाधन क्या है, इनके प्रकार क्या है, तो वो जाके हमारे यूट्यूब चैनल श्रेया गुप्ता एजुकेशन पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो अपलोड है। तो प्राकृतिक संसाधन आप उसमें अच्छे से जान जाएंगे कि संसाधन क्या है तथा संसाधन के बारे में जो बातें हैं सब। तो वे संसाधन, ऐसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ऐसे संसाधन जो हम प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्रकृति क्या है, तो प्रकृति हमारे चारों तरफ से जो घेरे रहती है प्रकृति है, तो वो उस प्रकृति में जो हमें प्राप्त होते हैं, हम ऐसी वस्तुएं जिनको हम, ऐसी चीज, ऐसे संसाधन जिसे हम खुद ना बनाए हो, वो दाता की देन हो, यानी कि प्रकृति की देन हो, तो उनको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। क्या क्या है, तो हवा, पानी, जंगल, चट्टान आदि। क्योंकि हम पानी, जंगल ये सब नहीं बना सकते, हम चट्टान नहीं बना सकते, हम हवा नहीं बना सकते, हम पानी को नहीं बना सकते, उसका उत्पाद नहीं कर सकते, पानी को हम बना नहीं सकते। आज विज्ञान में तो ज्यादातर पर उतना लेवल तक जितना पानी है उतना नहीं बना सकते। हम कुछ बना भी सकते हैं, पर जो पानी है, चट्टान है, जो प्रकृति की देन है, वो मनुष्य नहीं बना सकता। मनुष्य वो नहीं बना पाता। जैसे हवा, पानी, जंगल जो है, चट्टान जो होती है, इन सभी को ये प्रकृति की ही देन है, इनको हम बना नहीं सकते। तो इनको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जिनका उपयोग हमें बहुत ज्यादातर पड़ता है, हमें उपयोग बहुत रहता है। जैसे सूर्य है, सूर्य का उपयोग, जो सूर्य की किरणें निकलती है उनसे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका उपयोग हम करते हैं। जो उनसे रोशनी निकलती है, सूर्य से जो ऊर्जा आती है, रोशनी, उस ऊर्जा को हम एब्जॉर्ब करते हैं। जो सोलर पैनल होता है उससे हम कितना अपना जो काम होता है उसको कर लेते हैं, तो वो प्रकृति की देन है। अभी देखते हैं मानवीय संसाधन क्या है। जो सोलर पैनल हमने एग्जाम्पल लिया है तो उनको देखते हैं मानवीय संसाधन क्या है। इसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे प्राकृतिक संसाधन तथा मानवीय संसाधन। तो जब मानव प्रकृति से प्राप्त संसाधनों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसका रूप बदल देता है, इसे ही मानवीय संसाधन कहते हैं। यानी कि फिर से देखिए, जब मानव कोई मनुष्य है, कोई मानव सभी जो प्रकृति से प्राप्त संसाधन है, जो प्रकृति से प्राप्त जो संसाधन है, उनको अपनी आवश्यकताओं, अपनी जरूरत, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हम अपनी किसी भी चीज को इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमको उनकी आवश्यकता पड़ती है। हम अपनी आवश्यकताओं के लिए क्यों बनाते हैं, ताकि हर जो कार्य होते हैं वो हमारे लिए सरल हो जाए। हम मनुष्य हर कार्य को सरल और अत्यधिक सरल करने के लिए ही, अपनी आवश्यकताओं के लिए ही किसी जो वस्तुएं होती है, किसी चीज का निर्माण करते हैं। तो हम किस लिए जो नए उत्पाद हैं, नई चीजें जो यूज करते हैं, जो उत्पाद होता है, निर्माण होता है, वो क्यों करते हैं, तो मनुष्य अपने जीवन को सरल बनाने के लिए उस चीज का निर्माण करता है, उत्पाद करता है, ताकि मनुष्य का जो जीवन है ये सरल बीते, यानी कि उसको उतनी कठिनाई, परिश्रम ना करना पड़े जितना कि पहले के लोग करते थे। तो इसीलिए मनुष्य जो है वो हर एक चीज का निर्माण करने लगा है, हर एक चीज को बनाने लगा है। ये देखते हैं, और उसका जो रूप है अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसका रूप बदल देता है, इसे ही मानवीय संसाधन कहते हैं। जैसे प्रकृति से प्राप्त जो संसाधन क्या है, तो सूर्य क्या है, ये प्रकृति से प्राप्त एक संसाधन है हमारे लिए। तो संसाधनों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो सूरज है उसका उपयोग किस प्रकार करते हैं, तो
उसका जो रूप है वो बदल देती है। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हम सूरज की जो रोशनी होती है उनसे जो ऊर्जा निकलती है उनको क्या कहते हैं, सोलर पैनल के माध्यम से उसको एब्जॉर्ब करते हैं, जिसको एब्जॉर्ब करके हम बैटरी कुछ भी जो होता है उसको चार्ज करते हैं। तो हमने जो उसमें ऊर्जा होती है उनसे हम कूलर, फैन, पंखा जो भी है हमारे पास उसका उपयोग करते हैं, ताकि हमें गर्मियों में या किसी भी मौसम में हमें कठिन परिश्रम ना करना पड़े, हमें कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। तो मनुष्य क्या होते हैं, सूरज से जो होती है वो ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है, ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके उस बैटरी में उसको चार्ज करता है, ताकि हमें और अंधेरा हो जाए, लाइट चली जाए तो हमें दिक्कत ना हो। तो इसी प्रकार से जो वो संसाधन है उसका हम जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि पहले हमें रोशनी कैसे इससे मिलती थी, तो हमें सूरज से रोशनी मिलती थी उस दिन में। अभी उसी ऊर्जा को हम एब्जॉर्ब करके बैटरी को चार्ज कर ले तो हमें रात को भी लाइट जो बल्ब होती है कोई भी, तो उसको हम जला सकते हैं। रात में हम उसका रूप जो होता है उसको बदल दे हैं। हम उसी वस्तु को, उसी ऊर्जा को कन्वर्ट नहीं किए, उसी ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लिए हैं, उस बैटरी को चार्ज कर लिए हैं, जिसके माध्यम से हमें रात को भी रोशनी की जरूरत होती है। मतलब हमें सरल होती है, हमें दिक्कत नहीं होती, हम रात को भी रोशनी में रहते हैं। तो मानव संसाधन जो होते हैं जैसे टीवी, टेबल, मोबाइल आदि। जो टीवी होता है, टीवी, टेबल, मोबाइल, जो टेबल है ये प्रकृति से प्राप्त किया है, जो पेड़ पौधे हैं ये प्रकृति से प्राप्त हैं। तो उन्हीं को हम काट छाट के जो टेबल बना लेते हैं, कुर्सी है, बहुत सी वस्तुएं हैं जो हम बना लेते हैं लकड़ी से। ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन हम अपने उपयोग के, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसका रूप बदल देते हैं, जिसे ही मानव संसाधन कहते हैं, यानी कि मानवीय संसाधन कहते हैं। इसे क्या, मानवीय संसाधन को मानव निर्मित संसाधन या कृत्रिम संसाधन भी कहते हैं। हम मानव निर्मित संसाधन या कृत्रिम संसाधन जो भी आप कहें वही है, मानव निर्मित संसाधन या कृत्रिम संसाधन। तो हमने प्राकृतिक संसाधन देखा तथा मानवीय संसाधन देखा। प्राकृतिक संसाधन में वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं तथा उन्हें ही प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे हवा, पानी, जंगल, चट्टान आदि। मानवीय संसाधन क्या है, तो जब मानव प्रकृति से प्राप्त संसाधनों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसका रूप बदल देता है, इसे ही मानवीय संसाधन कहते हैं। जैसे टीवी, टेबल, मोबाइल इत्यादि चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसका जो रूप होता है उसको बदल देता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं या मानवीय संसाधन किसे कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। हमने प्राकृतिक संसाधन क्या है इनको देखा, प्राकृतिक संसाधन के बारे में सारी जानकारी ले। मानवीय संसाधन क्या है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमने देखा अभी। तो बहुत सारी चीजें हमने देखी आज के इस वीडियो में। तो जिनको भी समझ में आया हो कि मानव संसाधन किसे कहते हैं, मानवीय संसाधन किसे कहते हैं या प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, इन दोनों जिनको भी समझ में आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।